हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आज इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड का पार्ट 5। सो द क्वेश्चन 5 कि 2x plus √3y equal to 0, this is equation 1, and √3x minus √8y equal to 0 is equation 2. So हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे √2x इज इक्वल टू, ये प्लस √3 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस √3y। सो x इज इक्वल टू माइनस √3y का अपॉन √2। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे रखेंगे √3, x की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस √3y होल का अपॉन √2 ब्रैकेट क्लोज माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये खुलेगा तो ये हो जाएगा हमारा √3 इंटू √3 होता है 3, तो 3y होल का अपॉन √2। अब देखो यहाँ पे ये माइनस साइन है और यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस साइन है, तो प्लस माइनस का माइनस माइनस √8y इक्वल टू 0। अब ये एक फ्रैक्शन है, √8 के नीचे कोई नहीं है, इट मीन्स के डिनोमिनेटर के 1 है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 3y माइनस √2 इंटू √8 क्या हो जाएगा, √16y होल का √2 इज इक्वल टू 0। सो √2 हमारा इक्वल टू किस दूसरे साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 0, √2 इंटू 0 इज 0। तो ये हो गया हमारे पास माइनस 3y। अब देखो यहाँ पे माइनस √16, तो √16 किसका होता है, स्क्वायर रूट होता है 4 का, तो 4 4 जो 16, तो 4y इक्वल टू 0, माइनस माइनस का प्लस साइन माइनस का, 7y इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू 0। अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। सो पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2 इंटू 0। सो x इज इक्वल टू, तो 0 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी तो 0 आंसर। सो हमारी x और y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, 3x अपॉन 2 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब देखो ऊपर वाली हमारी फर्स्ट है और नीचे वाली सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट 3x होल का अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 2, 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 5 अपॉन 3y, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 5 अपॉन 3y होल का मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 अपॉन 3। यहाँ 2 डिवाइड में है, इक्वल टू की दूसरे साइड मल्टीप्लाई में, 3 या मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू की दूसरी साइड डिवाइड में, यानी कि 3 अपॉन 2 एक फ्रैक्शन है जो कि इक्वल टू की दूसरी साइड क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, 5 अपॉन 3y मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 होल का अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब देखो यहाँ पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 2 जा 6, तो लिखेंगे माइनस 6 प्लस 5 होल का अपॉन 3
यहाँ पे y भी है एंड 2/3। अब ये हो गया हमारा a/b होल का अपॉन c। तो इस कंडीशन में जो ये c है ये इस b के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो हमारा ये वाला 3 है वो इनके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। आगे सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे -6 प्लस 5y होल का अपॉन 3, 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2 और बाकी एज इट इज लिख देंगे हम, ठीक है। अब 2/9 6/3 से भी मल्टीप्लाई होगा और 2/9 हमारा 5y/3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो लेके जाएंगे तो हो जाएगा हमारे, करेंगे तो 2 6 12 अपॉन 9 3 जा 27, फिर अगेन प्लस 5 2 जा 10 y होल का अपॉन 27 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। नाउ इस 12/27 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10y/27 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6 प्लस 12/27। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2 है ये 27 है, ठीक है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 54 और ये हो जाएगा हमारा 20 और ये हो जाएगा हमारा 27y इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमें 27 है और 6 का एलसीएम आया 54, ठीक है। 6 कितने जा होता है 54, तो 9 जा, तो 13 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने 9 से, ठीक है। 27 2 जा 54 होता है तो 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक है। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर में 54 आ गया तो इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब ये वैल्यू को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 20 प्लस 27y इज 47y इज इक्वल टू 117 एंड 24 141। सो y इज इक्वल टू 141 होल का अपॉन 47। कैंसिल आउट होगा तो 3 जा 47 3 जा कितना होता है, देखो 3 7 जा 21 का 1 2 कैरी 3 4 जा 12 13 14, तो 3 जा 141। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, y की वैल्यू आ गई हमारी 3, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड में हम y की वैल्यू पुट, सो x इज इक्वल टू -2 प्लस 5/3, y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3, 2/3। अब यहाँ देखो ये भी 3 कैंसिल आउट हो गया, 1 आंसर आया यहाँ पे। देन -2 प्लस 5 में से 2 गए 3 बचा, 3 मल्टीप्लाई 2/3, अगेन 3 से 3 कैंसिल, तो x की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास 2, ठीक है। सो थैंक यू, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।